तो YDSC व्हाइट लाइट का अगर हम YDSC में इस्तेमाल करें, ठीक है, मैंने बताया कि जैसे ये आपकी स्लिट S1, स्लिट S2, तो सामने आपकी स्क्रीन है, ठीक है। अगर यहां से कोई सोर्स है जो व्हाइट लाइट का सोर्स है, ठीक है, व्हाइट लाइट जो है आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है दैट आर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हाइट लाइट आप इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकते हो, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है जो जिसमें वेवलेंथ जो होती है लाइट की सेम रहती है, फिक्स रहती है। पॉलीक्रोमेटिक में क्या होगा, इसमें हर टाइप की वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। विबग्योर और पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है करके, ठीक, ये आपका O पॉइंट है। तो इस O पॉइंट पे जब लाइट मिलेगी यहाँ पर, तो O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा सभी लाइट के लिए। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको लाइट जो मिलेगी दैट इज प्योर व्हाइट। क्या मिलेगा, प्योर व्हाइट लाइट मिलेगी। फिर आप इधर आपका मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, जो प्योर व्हाइट होगा। फिर उसके ऊपर जाएंगे हम लोग तो आपको जो फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, अच्छा ऊपर, अब इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमा के बाद फिर क्या आता है, मिनिमा, फिर मिनिमा के बाद वापस फिर मैक्सिमा। तो हम लोगों को पता है कि टू एन प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। तो ये जो y आया है किसकी पोजीशन है, फॉर मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, या मिनिमा लिख दो। मिनिमा की ये कंडीशन होती है कि इस पोजीशन पर आपको सर साउंड नहीं आ रहा। go above, if we go above O, then we get first minima of violet color, first minima of violet color। तो आपको पहला मिनिमा किसका मिलेगा, वॉयलेट कलर का। फिर आपको मिनिमा मिलते रहेंगे। वॉयलेट के बाद फिर विबग्योर आपने पढ़ाई है, विबग्योर। वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, येलो। मिनिमा का मतलब है उस एरिया पर जो वॉयलेट कलर है वो नहीं दिखेगा, वॉयलेट कलर वहां पे है ही नहीं। मिनिमा का मतलब क्या, इंटेंसिटी कम है। तो ओ के जस्ट ऊपर वॉयलेट कलर का मिनिमा मिलेगा, ठीक है। और वॉयलेट कलर का जो मिनिमा मिलेगा लिए जो पहला मैक्सिमा मिलेगा वो कौन से कलर का मैक्सिमा मिलेगा। तो अगेन फॉर मैक्सिमा
आपको पता है कि डेल्टा एक्स जो होना चाहिए दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। तो अगेन दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, एंड अगेन यहाँ पर y जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका y कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका y कम होगा। तो अगेन आपको जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, इफ यू गो अबव O, देन फर्स्ट मैक्सिमा we obtain, we get is also of violet color, is also of violet color। violet color का ही आपको मैक्सिमा मिले। देखो ये व्हाइट है, तो व्हाइट के आगे क्या होगा, डल व्हाइट, थोड़ा इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा व्हाइटिश कम हो जाएगा। डल व्हाइट के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे कलर फ्रिंजेस मिलेंगे आपको, कलर फ्रिंजेस। ठीक है, नीचे भी ऐसी होगा डल व्हाइट, फिर अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कलर फ्रिंजेस मिलेंगे, कलर फ्रिंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमा भी आपको किसका मिलेगा, वॉयलेट का मिलेगा, और सबसे पहले मिनिमा भी आपको वॉयलेट का ही मिलेगा। आई बात समझ में? चलो एक बार वापस देखो। तो यहां से मैंने व्हाइट लाइट का सोर्स रखा यहाँ पर, और लाइट गई यूं करके यहाँ पर, चाहे वो व्हाइट कलर की लाइट है, उसमें विबग्योर में सारे कलर है, सभी के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस आपका 0 होगा। तो वॉयलेट कलर वाली लाइट भी इधर ही का भी मैक्सिमा इधर बनेगा, इंडिगो का भी इधर बनेगा, ब्लू का भी इधर बनेगा, ग्रीन का भी इधर बनेगा, सबका इधर बनेगा। तो सारी कलर की लाइट जब मिलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे प्योर व्हाइट बनेगा। क्या बनेगा, प्योर व्हाइट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। प्योर व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी आपको, और वहां पर ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं ओ से, ये आपका पॉइंट क्या होता है, ओ होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अब आपको प्योर व्हाइट कलर मिलेगा। सेंटर ऑफ के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा के बाद क्या मिलता है, ये आपका मैक्सिमा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा प्योर व्हाइट कलर का बनेगा। अब इसके ऊपर जाओगे आपको तब मिनिमा मिलेगा, लेकिन जो मिनिमा मिलेंगे वो अलग अलग कलर के मिनिमा मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन होती है फॉर मिनिमा, मिनिमा की पोजीशन अगर हम निकालें तो वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग पोजीशन आएगी। कैसे, तो देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। आप लोगों को पता है कि मिनिमा की कंडीशन यही होती है, अगर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के होगा तो वहां पर मिनिमा बनेगा। अगेन डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी लगा रहे हैं हम लोग, तो डी वाई बाय कैपिटल डी लिख सकता हूं इसको मैं, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या, 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। ठीक है, स्मॉल 2d। तो यहां से आप देखोगे कि जो y जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका y भी कम आएगा। तो हमें पता है विबग्योर में वॉयलेट कलर का लैम्डे का, वॉयलेट कलर का जो लैम्डा होता है उसका लैम्डा कम होता है, रेड कलर वाले का लैम्डा ज्यादा होता है। तो YV जो होगा
मतलब वाई कलर वाले की जो पोजीशन होगी वो स्मॉलर देन होगी पोजीशन ऑफ रेड कलर। मतलब सबसे पहले जो मिनिमा मिलेगा मुझे वॉयलेट कलर का मिलेगा, और सबसे एंड में जो मुझे मिनिमा मिलेगा वो रेड कलर वाले का मिनिमा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमा के बाद अब मिनिमा आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, इफ वी गो अबव ओ, if we go above O, then we get first minima, then we get first minima of violet color। हमें जो पहला मिनिमा मिलेगा वो वॉयलेट कलर वाले लाइट का मिनिमा मिलेगा। देन वी गेट फर्स्ट मिनिमा ऑफ वॉयलेट कलर, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड लास्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे देखें। पहले इतना नोट कर लो आप लोग सब, अगर आप लोगों ने नहीं करा हो पहले तो अभी नोट कर लो। अब जो पहला मैक्सिमा मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो मुझे पहले पता चल गया कि मिनिमा जो होगा पहला किसका मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो मिनिमा, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो मिनिमा का रीजन है। किसका रीजन है? मिनिमा का। तो सबसे पहले मिनिमा मिलेगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड। ठीक है, आर लिख देता हूँ लाइट लास्ट में। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिलेंगे? मैक्सिमा मिलेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमा किसका मिलेगा देखते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैक्सिमा की कंडीशन आपको पता ही है, मैक्सिमा की कंडीशन डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा। फॉर मैक्सिमा वी नो दैट, मैक्सिमा की कंडीशन हमको क्या पता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू होना चाहिए एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस। डेल्टा एक्स इक्वल टू अगेन मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है किसके? मैक्सिमा का। अगेन y जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल किसके? लैम्डा के। वापस है लैम्डा v जो है वो स्मॉलर देन आएगा, लैम्डा r से होता है मतलब ये। तो y v जो होगा वो स्मॉलर देन होगा किससे? y r से। मतलब जो पहला मैक्सिमा बनेगा वो भी किसका बनेगा? पहला जो मैक्सिमा बनेगा अगेन वो किसका बनेगा? वॉयलेट कलर का, इंडिगो, ब्लू, येलो, सॉरी ग्रीन, येलो, रेड, फिर लास्ट में क्या बनेगा? रेड बनेगा। ठीक है, मैं खाली वॉयलेट और रेड को ही इंडिकेट कर रहा हूं। तो जो मैक्सिमा बनेगा पहला वो भी किसका बनेगा? वॉयलेट का बनेगा। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा अबव ओ इज आल्सो ऑफ, फर्स्ट मैक्सिमा अबव ओ इज आल्सो ऑफ वॉयलेट कलर। वो वॉयलेट कलर का ही मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, पहला जो मैक्सिमा बनेगा वो आपका वॉयलेट कलर का मैक्सिमा बनेगा। फिर उसके बाद आपके, फिर इसके बाद क्या होगा वापस से, तो यहाँ पर ये जो फ्रिंजेस मिलेगी आपको, ये कलरफुल फ्रिंजेस मिलेगी। कलरफुल फ्रिंजेस या कलर फ्रिंजेस, ये कलरफुल दिखाई देगा आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। नीचे भी ऐसे ही होगा, नीचे भी कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देगा। ऑफ सिमिट्री, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमिट्री पे ही व्हाइट, प्योर व्हाइट कलर फॉर्म होगा। सेंटर ऑफ सिमिट्री पर ही प्योर व्हाइट बनेगा, बाकी सब कलरफुल होंगे। तो जहां पर प्योर व्हाइट बन रहा है वो आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमिट्री होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? वी यूज व्हाइट लाइट, वी यूज व्हाइट लाइट in YDSC, in YDSC, हम YDSC में क्यों यूज करते हैं व्हाइट लाइट का? टू गेट सेंटर ऑफ सिमिट्री, टू गेट सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री का पता करने के लिए हम लोग व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्केल वगैरह से पता नहीं करते हम। क्या आप लोग बोलोगे यहाँ से मेजरमेंट करा 2 सेंटीमीटर, इधर से मेजरमेंट करा 2 सेंटीमीटर, बीच में आएगा? ऐसे नहीं, हम व्हाइट लाइट का यूज करेंगे, अपना ऑटोमेटिकली आपको जहां व्हाइट लाइट मिलेगी वो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, चाहो तो इस लाइन को आगे देखें। ठीक है, अगर मैंने YDSC एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट डाली और मेरे से पूछा कि ओ के अगर मैं ऊपर जाऊंगा
तो मुझे फर्स्ट कलर क्या दिखाई देगा? तो जेई मेंस और नीट वाले बच्चे को देख लो, जो जेई मेंस में आपको आंसर लिखना है, क्या लिखोगे वो? क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे, मैक्सिमा मानेंगे, हम मिनिमा को मानते ही नहीं। तो जेई मेंस और नीट में अगर ये सवाल आ जाए कि आपको पहला कलर क्या दिखाई देगा, ठीक है, तो आप बोलोगे आपको पहला कलर दिखाई देगा वॉयलेट। दोनों के आंसर सही है, जो इसने वॉयलेट बोला वो भी सही है और जिसने रेड बोला वो भी सही है। लेकिन अगर आपको आईआईटी एडवांस में पूछे कि पहला कलर क्या दिखाई देगा, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, डीप नॉलेज पूछते हैं, तो आईआईटी एडवांस में अगर पूछेगा तो वो रेड कलर होगा। ऐसा क्यों? इसका रीजन सुनो, ऐसा क्यों? जब हम ओ से ऊपर जाएंगे तो पहला मिनिमा बनेगा किसका? वॉयलेट कलर का। मतलब यहां पर मिनिमम क्या है? यहाँ पर मिनिमम वॉयलेट कलर है। तो मैक्सिमम क्या होगा? रेड कलर होगा, क्योंकि एक चीज अगर मिनिमम होगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो वॉयलेट यहाँ पर मिनिमम होगा तो रेड मैक्सिमम होगा। तो पहला कलर अकॉर्डिंग टू, देखे हम लोग, मतलब अगर हम डीपली सोचे तो हमें पहला कलर क्या दिखना चाहिए? रेड दिखना चाहिए। लेकिन जो नीट और जेई मेंस में अगर पूछेंगे आपको पहला कलर क्या दिखाई देगा, तो हम मैक्सिमा को ही कंसीडर करेंगे कि पहला जो मैक्सिमा बनेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा का बने, सॉरी वॉयलेट कलर का मैक्सिमा बनेगा, इसलिए जो पहला कलर है वो वॉयलेट ही दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर दोनों ही है, लेकिन वो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग देना है आप लोगों को। तो लॉर्ड्स मिरर में क्या होता है, हम मिरर का इस्तेमाल करेंगे टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। टॉपिक डालो लॉर्ड्स मिरर, ठीक है। लॉर्ड्स साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए लॉर्ड्स मिरर बोलते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे क्या करा, एक मिरर रखा इस तरह से, सामने स्क्रीन है और जो लाइट का सोर्स है यहाँ पे रख दिया, उसको ओ बोल दिया मैंने, ठीक है। अब इस लाइट के सोर्स की ये डिस्टेंस आपकी ई है, ठीक है। तो इस लाइट के सोर्स की इमेज बनेगी यहाँ पे। इस लाइट के सोर्स की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बनेगी, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। कितने डिस्टेंस पर? ये डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया, वैसे सोर्स है लाइट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इधर इमेज। लाइट अब देखो कैसे जा रही होगी, ऐसे करके। एक लाइट तो यहाँ से और एक लाइट यहाँ पर सोर्स से मिरर पे टकराएगी ऐसे करके। ये लाइट कम एंगल पे गिरी है तो कम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल पे ज्यादा एंगल पे रहेगी तो ज्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब ये जो लाइट है ये कहाँ से आती हुई लगेगी? इस इमेज से। लाइट जो है कहाँ से आती हुई लगेगी? इस वाले से, इमेज से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट का इस रीजन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। सॉरी, ये आपकी स्क्रीन है ना, मिरर नहीं है। इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों बन रहा है? यहाँ पे कौन सी दो दो लाइट टकरा रही है? एक तो लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और एक लाइट ऐसी होगी जो डायरेक्टली ऐसे करके जा रही होगी। ऑब्जेक्ट इस सोर्स से लाइट डायरेक्टली भी तो जा रही होगी इधर, एक तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी मिरर से और एक लाइट डायरेक्टली जाएगी, ठीक है। तो उन दोनों लाइट के बीच में क्या होगा, उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस कुछ होगा या फेज डिफरेंस पाई होगा या 2 पाई होगा तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट को